बंद हो जाए तो, हाँ ये सवाल है। मैं आपसे कर तो रहा हूँ, मैं एंजल वन से कर तो रहा हूँ, या ग्रो जीरोधा से कर तो रहा हूँ, ऐप ही बंद हो गया तो, या कल को ऐप पर कोई केस हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, होते रहते हैं। सेबी कल को कुछ लगा दे एलिगेशंस और बोले कल से तुम्हारा दुकान बंद, हो सकता है। इस केस में क्या होगा भैया, मेरा पैसा कहाँ जाएगा, ऐप बंद हो गई तो इस केस में होता क्या है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका पैसा कहाँ जाता है, एएमसी वाली कंपनी में। अब इस एएमसी तक आप किसी एजेंट के जरिए पहुंचते हो, किसी ब्रोकर के जरिए पहुंचते हो, किसी बैंक के जरिए पहुंचते हो, किसी भी जरिए से पहुंचते हो, आपका पैसा यहां जा रहा है, ठीक। और बंद कौन हुई, आप क्या कह रहे हो, कोई ब्रोकर ऐप अगर बंद हो गया तो, या बैंक भी मान लो बंद हो गया तो, या एजेंट भी भाग गया तो, इससे भी मेरे रिलेशन खराब हो गए तो मेरे पैसे का क्या होगा। सर पैसा आपका यहाँ है। जब भी आपका म्यूचुअल फंड शुरू होता है ना, कोई भी सिप शुरू होता है, तो आप देखना आपके ईमेल पर एक फोलियो नंबर आता है, फोलियो नंबर, या ऑन पेपर अगर आपके पास आया है तो पेपर में लिखा होता है, ईमेल पर तो आता ही आता है, ईमेल पर एसएमएस सब पे आता है। वो फोलियो नंबर आपको रखना है सर हमेशा अपने पास, फोन में सेव कर लीजिए। ये तीनों अगर मीडियम बंद भी हो गए, या जिस भी मीडियम से आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है बंद हो गए, भाग गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गए, फोलियो नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हो ना। एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, टाटा, किसी का भी आप ले रखा है, सबका कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर पर फ़ोन मिलाइए, या फिर उनके वेबसाइट पर जाके अपना आईडी पासवर्ड आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका स्टेटस दिख जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपके फंड को कुछ नहीं होने वाला है, बंद हो जाए, ये सब भाग जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक सवाल होता है, मान लो आपने ग्रो में कर रखा है और ग्रो बंद हो गया, भगवान ना करे ऐसा आपने मान लिया। अब एंजल वन अभी आप यूज़ करते हो, एंजल वन में आप चाहते हो कि वो आपका एसआईपी म्यूचुअल फंड दिखने लग जाए, तो आप इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। आप किसी भी एक जगह ब्रोकर ऐप में अपने कर रखा है, उसको आप दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। अब वहाँ सारा मैनेजमेंट आपको वहाँ दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हमने क्लियर कर दिया। अगला क्या है, अगर किसी फ्रॉड केस में, हाँ ये तो हमने कर दिया, एक ऐप से लिया हुआ फंड क्या दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो सकता है। अभी जैसा मैंने बताया, आप इंपोर्ट कर सकते हो, आपको दिखने लग जाएगा। पैसा कैसे निकालेंगे, सर विड्रॉ का ऑप्शन होता है, बटन का नाम में विड्रॉ होता है या कुछ और होता है, जो भी होता है, वहीं जो फंड आप जहाँ पैसा लग रहा है ना उसी पे क्लिक करोगे, वहीं पे विड्रॉ जैसा कुछ बटन होता है, आप किसी मोमेंट पे क्लिक करो, 1-2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में आ जाता है। अच्छा, अगला है, अगर कोई ईएमआई मिस हो गया तो, देखो होता क्या है, अगेन इसको कह रहा हूँ, ईएमआई नहीं बोलते, लेकिन आपकी भाषा में चलो हमने ईएमआई बोल दिया, आपके नहीं, बहुत सारे लोग इसको ईएमआई बोल देते हैं। हर 15 तारीख को आपका पैसा आपके बैंक से कट के जाता है, और किसी 15 तारीख को आपके बैंक में पैसा नहीं है। होगा क्या, ईसीएस चलता है सर, ये जो ऐप है आपके बैंक में ईसीएस लगाएगी और वहाँ पर उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये ऐप वाले कुछ 200, 250, 300 बाउंसिंग चार्ज आपसे ले सकते हैं, आपके बैंक पर लगा सकते हैं। लेकिन होगा क्या, म्यूचुअल फंड कुछ समय देता है आपको, शायद 1 बार या 2 बार मिस हो जाए तो चलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, इस पर आप चेक करना अपने जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद वो एसआईपी पॉज हो जाता है, पैसा कटना बंद हो जाता है, आपको उसको रिज्यूम करना पड़ता है। अगर किसी ऐप से, एजेंट से, जहाँ से किया है उसी को बोल करके, उसी का ऑप्शन होता है रिज्यूम करने का, और रिज्यूम कर सकते हो। 1-2 बार 3 बार अगर मिस हुआ तो पॉज हो जाता है, हालांकि 1 या 2 बार शायद चलता है, लेकिन फिर भी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। अच्छा, सबसे अच्छा ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड लेने के लिए जिसमें सबसे कम कमीशन लगता है? सर ये बड़े वाले जितने मैंने दिखाए ना, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, इसमें करो तो ये सारे के सबके सेम ही रेट होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। छोटे वाले का बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बड़े वाले से करो जब बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगेन एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो। ग्रोथ तो देखना ही है, किस तरह का फंड है ये तो देखना ही है, वो सब तो देखना ही है, लेकिन इन सब के बाद जो देखने लायक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशियो। किसी में 1% लग रहा है, किसी में आधा लग रहा है, किसी में 1.5 लग रहा है, किसी में 2 लग रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ है जिसके बेस पे म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों का घर चलता है। वो कमीशन जाता है, आपके पैसे से ही उनका कमीशन चलता है। तो कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, वो ध्यान रखना किसमें सबसे कम लग रहा है और कौन सबसे अच्छा फंड है, ठीक है। आइडियली 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है तो वो अच्छा है,
1% से ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा है। अगला, बेस्ट फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और बेस्ट फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आगे बताता हूँ इसको। बेस्ट शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। देखिए, जब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, है ना, तभी थोड़ा रिकवर हो पाएगा 3 साल 5 साल 6 साल के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो मैं लॉन्ग टर्म मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप में। इक्विटी कोई भी स्मॉल कैप चुन लो, किसी भी कंपनी का चुन लो, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कि स्मॉल कैप क्या होता है? छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। ये आपको कम समय में ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, हालांकि ज़्यादा रिस्की भी है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ कम समय में आपको ये दे सकते हैं। और ऊपर से फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपेंस रेशियो इसी बात का तो वो लेते हैं आपसे। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन मेरी लेस देन 10 ईयर्स, चाहे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से अगर कम है, तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में अच्छा ग्रोथ दे जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म 20 साल से ऊपर, तो मैं कहूँगा किसी लार्ज कैप, वो भी इक्विटी में ही जाना, स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा लगता है, लार्ज कैप में जाइए। जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड जो फंड हैं, और कोई फंड ना समझ में आए तो इंडेक्स फंड चुन लेना, क्योंकि इंडेक्स फंड टॉप के 50 कंपनियां होती है। लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूं आपके पैसे पर रिस्क कम से कम होना चाहिए, रिटर्न थोड़ा कम भी हो चलेगा, लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं इसमें रिस्क कम होता है, और लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ 15%, 16%, 14% के आसपास होता है। ये शॉर्ट टर्म में आपको 20%, 30%, 40% भी देंगे, जैसा पिछले वीडियो में भी, SBI वाला वीडियो, उसमें भी हमने बात करा था। ये 40-40% भी आपको दे देंगे, लेकिन ये इतना नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा लार्ज कैप पे सुनिए, वहाँ पे रिस्क कम चाहिए आपको, आपके फंड की सेफ्टी चाहिए। और यहाँ छोटा टाइम इंटरवल है तो चलो रिस्क थोड़ा चलता है, लेकिन ग्रोथ आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आज के सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने आपको सवाल क्लियर कर दिए। अभी भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे रखा है। आगे कोई ऐसा सेशन करेंगे तो आपके सवाल